हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम 9th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और इसमें हम देखेंगे आपका उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो उस टाइम रह गई थी वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया था और यहाँ पर एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखिए आपको कितना समझ में आया और आपने कितना कवर किया और आपके इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इनमें से कौन से में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास नहीं होती, कौन से स्टेट में से पास नहीं होती? राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से। तो देखिए आपकी उड़ीसा से ये पास नहीं होती है और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट से ये पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी वो 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये एक इमेजिनरी लाइन है 23.50 डिग्री नॉर्थ पर या फिर 23.5 नॉर्थ। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ये ध्यान रखना है, 8 के 8 स्टेट के नाम आपको याद। क्वेश्चन है आपका, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। कौन सा है ईस्टर्न मोस्ट? ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पूछा है। वैसे तो हमारा आपको पता ही है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्होंने ईस्ट मोस्ट पूछा है, यानी कि सबसे ईस्ट में कौन सा पॉइंट है। तो हमारा एक्सटेंट कहाँ पर है? 90, आंसर इसका ए होगा, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव ए कॉमन बॉर्डर विद। तो ये बताना है कि ये आपको स्टेट दी हुई हैं। ठीक है, और इन सभी का किसके साथ बॉर्डर लगता है? चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। और जब हमने लास्ट लेक्चर किया था तो उसमें मैंने हर स्टेट का बताया था कि कौन कौन से स्टेट के साथ कौन कौन सी बाउंड्री टच होती है, कौन से देश के साथ कौन से स्टेट की बाउंड्री टच होती है। तो आपको ये याद रखना था और इसमें वही क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी, नेपाल। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। एक बार ये आप वीडियो देख लेना और इसमें से आप देख लेना आपने कितना गेन किया। और इसमें कुछ ऐसा डाटा है जो हमारा चैप्टर करते टाइम रह गया था, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब ये है, इफ़ यू इंटेंडेड टू विजिट करावती ड्यूरिंग समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बिलोंग। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि करावती कहाँ पर है, कौन से आइलैंड में है। तो यहाँ पर आपका आएगा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद। वो कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है और वो ऐसी कंट्री में रहता है जिसकी इंडिया के साथ बाउंड्री नहीं लगती है। तो इनमें से वो कौन सी कंट्री है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के साथ अपनी बाउंड्री लगती है लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। फिर है आपका, यहाँ पर ये आंसर आपको खुद ही देने हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे हमारा इंडिया अगर ऐसे है, ठीक है, तो आप थोड़ा मैप देख लेना। तो यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। अगर द नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तो यहाँ पर जब आपको बताना है कि आपको पूरी की पूरी कंट्रीज़ बतानी है, ये वैसे क्वेश्चन है थोड़े ब्रीफ में बच्चों को देने होते हैं, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ऑप्शन में कई बार होता है ना कि ऐसे दिया होता है, ऑर्डर में लगानी होती है आपकी। तो देखो, रशिया सबसे बड़ा है, फिर है कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 7th पर है। आपको ये टेबल ध्यान रखनी है और याद रखना है कि सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, या फिर कई बार हो सकता है पूरी की पूरी 7 की 7 ना दी हो, 6 की 6 ना दी हो, इनमें से 3 दे रखी हो और साथ में इंडिया दे रखा हो और उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना हो। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में ही कि हम ज्योग्राफी इस तरीके से करेंगे कि हमारा कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी प्लस जो लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो हम इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट में। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से साउथ ईस्ट में यहाँ पे कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार साउथ ईस्ट में है। देन यहाँ पर ये रीज़न आपको पता ही है कि भाई 2 घंटे पहले जो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के कंपैरिजन में सन जो होता है राइज होता है और वहाँ पर जल्दी दिन निकलता है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पर सेम टाइम ही क्यों शो होता है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। और ये टॉपिक मुझे कवर भी कराना है आपको टाइम वाला, कि टाइम किस तरीके से वेरी होता है। फिर यहाँ पर बोला हुआ है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द
हेड ऑफ इंडियन ओशन इज़ कंसीडर ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये हमने किया था कि भाई इंडिया का बिल्कुल इंडियन ओशन के ऊपर ही ये लोकेशन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ से मिनरल वगैरह भी एक्सप्लोर किए जाते हैं और इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है इंडियन ओशन के साथ। तो वो सब है आंसर में। कई बार ऑप्शंस के साथ इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे। ये आपकी मैप बेस्ड है। अगर आप ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मैप कर ही लेना चाहिए। मैप की एक्सरसाइज की अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तो थोड़ा बिल्कुल आपका कह सकते हैं कि बेसिक है। तो आप इसको एक सिल्क रूट आप देख लेना, काफ़ी न्यूज़ में रहता है अगर देखना चाहो तो। अभी केवीएस वाले इस चीज़ को बेशक छोड़ सकते हैं क्योंकि केवीएस में ये नहीं पूछेंगे, बट बाकी कभी आप ज्योग्राफी बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना स्टार्ट करें तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर हम कई बार आपसे थोड़ी सी और डिटेल में हम जा रहे हैं, सो दैट देखिए आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं अगर आपने पहला बहुत अच्छे से कर लिया है तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी इस तरीके से है। एक तो देखो ये पॉइंट कि जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वहाँ पर डे और नाइट का डिफरेंस इतना हमें पता नहीं लगता है। तो क्यों? कन्याकुमारी पे जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे हम अभी नॉर्थ इंडिया में हैं तो हमें पता होता है कि कई बार क्या होता है, रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं तो रात बड़ी हो जाती है, इस तरीके से रहता है। लेकिन कन्याकुमारी में ये डिफरेंस ना ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। क्यों रहता है ये डे और नाइट का डिफरेंस? क्यों? क्योंकि जो कन्याकुमारी है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास है, क्योंकि 8 डिग्री पर ही है और इक्वेटर 0 पे है, तो ज़रा डिफरेंस नहीं है। तो इक्वेटर पे हमेशा क्या होता है कि जो सन होता है वो डायरेक्ट रेज आती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो होता है पूरा इक्वल ही डेज एंड नाइट होती हैं इक्वेटर पर। तो इसलिए ये इक्वेटर के पास होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा डे एंड नाइट इक्वल रहते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है आपकी एक ये वाला क्वेश्चन, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यानी कि तीनों सी के पास, यानी कि जो हमारा अगर देखी जाए तो आप कह सकते हैं जो कन्याकुमारी है वही वो प्लेस है जो तीनों सी के लगता हुआ है, और तीनों सी वहाँ पर मिलते हैं, एक तरह से मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ये भी हमने लास्ट वाले में डिस्कस कर लिया था, पर्क स्टेट था, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप सभी को पता ही होगा कौन कौन सी हैं। एक ये थोड़ा सा और डिटेल में अगर कई बार आ जाता है आपका, तो जो स्टेट तो आप लोगों को पता ही लग गया कि कौन कौन सी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, कई बार अगर ज़्यादा ही लेवल बड़ा कर देते हैं तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट से भी पूछ लेते हैं कि इस वाली स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो आई विल ट्राई कि आपको सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है अगर कवर हो पाया तो दोनों चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी के। और 9th की ज्योग्राफी में आपके शायद 6 चैप्टर हैं, तो हमारे 6 के 6 चैप्टर 1-2 दिन में कवर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ये मेथड है ये पढ़ाने का आपको ठीक लग रहा है, या फिर हम एक्सरसाइज स्किप कर दें, एक्सरसाइज सोल्व ही ना करें, सिर्फ चैप्टर करें, ये आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोगों को ही मुझे बताना होगा कि भाई ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन हम छोड़ सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम इस पर फोकस कर सकते हैं। आई नो कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उस टाइम पर ध्यान दिया हो जब मैंने कहा था चैप्टर करा रही थी, तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था आपको कि ये सब करना है, तो अभी भी आपको ये प्रॉपर अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको सभी वीडियोस के अपडेट चाहिए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाते हैं तभी आपके पास सभी वीडियोस के अपडेट जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ वीडियोस के आपके पास अपडेट जाते हैं। थैंक यू।